हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग कुशल मंगल होंगे, खुशपूर्वक हैं और खुशपूर्वक रहना भी चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए खुश रहना, खुशपूर्वक रहना बेहद इम्पोर्टेंट। जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, आज आपके लिए ज्योग्राफी की बेहद इम्पोर्टेंट क्लास लाई है और ये वो क्लास है जिसमें बार बार एग्जाम में क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ये वही वाटरफॉल कह सकते हो, जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात किस नदी पर है। पिछले कई साल से हम देख रहे हैं लगातार पीसीएस जलप्रपात पर क्वेश्चन पूछ रहा है। उम्मीद है इस बार भी पूछेगा, एआरओ पूछेगा। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख रहे होंगे, पहला जो है हमारा इसमें बात ये आती है आखिरकार जलप्रपात क्या होता है। आपके सामने जो क्वेश्चन है वो ये है, आखिर जलप्रपात होता क्या है। तो आपका ये जवाब होना चाहिए कि भाई जलप्रपात बोल सकते हो कोई एक चट्टान होगी और वो चट्टान लगभग 90 के एंगल पर होगी और ऊपर से पानी गिर रहा होगा। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मान के चलिए ये कोई चट्टान है, क्या है, ये कोई चट्टान है और इसके ऊपर से आकर के पानी गिर रहा है। इस तरह की चट्टान, तीव्र ढाल वाली चट्टानें होनी चाहिए, उसी को हम वाटरफॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, वाटरफॉल कहते हैं। तो आप देख रहे हो जलप्रपात उस स्थल को कहते हैं जहाँ से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये पानी सीधा का सीधा गिर रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा इस तरीके से नहीं गिर रहा है, एकदम से सीधा गिर रहा है ये, ठीक है। इसके साथ ही आज का जो पहला टॉपिक है वो ये है, भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये क्वेश्चन दोनों ही जो जलप्रपात है बेहद इंपॉर्टेंट है, कर्नाटक के हैं और ये बार बार साथियों एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है इसमें जोग जलप्रपात, जिसे हम गरसोप्पा जलप्रपात भी कहते हैं साथियों, और इसे हम महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है। ये किस नदी पर है ये पूछा जाता है, तो ये शरावती नदी पर है। इसकी ऊंचाई पूछ लेगा, 253 मीटर की ऊंचाई से एक गहरी खाई में पानी गिरता है। कह रहा 4 धाराओं में ये पानी बढ़ जाता है। जैसा आप देख रहे होंगे 1, 2, 3 और 4 धाराओं में ये पानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन कौन सी धाराएं ये, एक राजा, एक रोरर, एक रॉकेट, एक रानी। इन धाराओं को अलग अलग कहा जाता है, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बन गया फिर से आपके लिए। फिर आता है कुचिकल जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में और ये बराही नदी पर है। ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये क्वेश्चन पीसीएस ने पूछा था, नहीं तो आप क्वेश्चन पेपर उठा करके बैक ईयर का देख सकते हो। तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई, इसकी ऊंचाई है 455 मीटर। उम्मीद करता हूँ समझ में आऊगा। आगे चलते हैं। अगर आप बरकाना जलप्रपात कर्नाटक के किस नदी पर स्थित है, बरकाना जलप्रपात आप देख रहे होंगे, ये कौन सा है, ये बरकाना जलप्रपात है, किस नदी पर है ये भी जानना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है साथियों। तो ये है कह रहा है यमुना नदी पर, ब्यास नदी पर या सीता नदी पर, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये सीता नदी पर है। किस पे है, सीता नदी पर है। आप ध्यान रखना ये किस नदी पर है, तो ये सीता नदी पर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए, अब अगला ये है डुडुमा जलप्रपात, उड़ीसा कह रहा है। क्या कह रहा है, उड़ीसा किस नदी पर है, ये डुडुमा जलप्रपात है। इसका स्लोप बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना। तो कह रहा है वो स्वर्ण रेखा नदी पर या ब्राह्मणी नदी पर या महानदी नदी पर या मच्छकुंड नदी पर। वैसे नदियां तो उड़ीसा साइड की ही हैं, लेकिन ये है किस नदी पर, तो आप याद रखना मच्छकुंड नदी पर है। ये किस नदी पर है, मच्छकुंड नदी पर है। किस नदी पर है ये साथियों, मच्छकुंड नदी पर है। इसमें आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है केओती जलप्रपात, मध्य प्रदेश बोल रहा है। ये कहाँ का बोल रहा है साथियों, मध्य प्रदेश कह रहा है केओती जलप्रपात। तो कहाँ का बोल रहा है ये, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ पे है, कह रहा है सतलुज, बिल्कुल नहीं, सतलुज तो मध्य प्रदेश में पड़ती नहीं है, ये तो पंजाब में पड़ती है। फिर कह रहा है रावी, रावी भी मध्य प्रदेश में नहीं पड़ती। और आपको पता ही है सिंधु तो पड़ेगी नहीं पड़ेगी। तो फिर कौन सी बची, महाना नदी। कौन सी बची, महाना नदी। तो ये साथियों महाना नदी पर पड़ता है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे हैं भारत के कुछ प्रमुख, मध्य प्रदेश के ही देख लेते हैं। तो चचाई जलप्रपात आपसे पूछ लेगा। चचाई, ये आप देख रहे होंगे कौन सा जलप्रपात है, ये चचाई जलप्रपात है। किस नदी पर पड़ता है, तो बीहड़ नदी पर पड़ता है। किस नदी पर पड़ता है ये, बीहड़ नदी, ध्यान रखना। फिर येन्ना जलप्रपात है, ये नर्मदा नदी पर पड़ता है। येन्ना नर्मदा नदी पर, और ना, और येन्ना नदी भी है यहाँ पे। तो येन्ना नदी के भी कुछ भाग पर ये पड़ता ही पड़ता है। येन्ना नदी ऑप्शन में आती तो वो भी सही होता। मध्य प्रदेश का एक धुआंधार जलप्रपात, ये नर्मदा नदी पर पड़ता है। ये कौन सा है, इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, देख रहे होंगे, स्टीप है। कपिल धारा जलप्रपात की बात करें तो ये भी नर्मदा नदी पर है। किस पे है, ये भी आपको नर्मदा नदी पर ही मिलेगा। कौन सा, तो दो ये हो गए। एक तो ये हो गया भाई धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, याद रखना, ये मध्य प्रदेश के। दूसरा कपिल धारा, ये भी कहाँ पे है, ये भी साथियों एमपी में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है,
एमपी में। जलधारा कब ये होता क्या है जलप्रपात, हमने बता ही दिया आपको कि भाई पानी जो है वो एकदम से ऐसा वो होगा स्लोप और इससे पानी गिर रहा होगा तेज, ऐसे नहीं कि वो ऐसे ढलता हुआ सपाट मैदान पे जाएगा, नहीं, चट्टान से एकदम से नीचे पानी गिरेगा, उसे जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, अब आइए क्यू नरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? क्यू नरेम, ये आप देख रहे होंगे ये कौन सा है? क्यू नरेम जलप्रपात कौन सा है साथियों? क्यू नरेम। तो कह रहा है मेघालय, उत्तराखंड, आसाम या सिक्किम। तो साथियों ये जो है ना वो मेघालय में है। मेघालय में आपको पता ही है दुनिया का सबसे अधिक वर्षा पड़ने वाला स्थान है जिसका नाम है मानसेवराम, चेरापूंजी में पड़ता है, खासी पहाड़ी के बीच में पड़ता है। गारो खासी जयंतियाँ जो पहाड़ियाँ हैं वो मेघालय ही राज्य में पड़ती हैं। आपसे पूछेगा भारत की 100वीं स्मार्ट सिटी तो शिलांग है जो मेघालय की क्या है राजधानी है। बारिश कितनी पड़ती है यहाँ पे? तो यहाँ बारिश पड़ती है साथियों 1122 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा पड़ती है। तो आप ये भी याद रखना, भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। नेक्स्ट, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के किस नदी पर स्थित है? कौन सा? चचाई जलप्रपात कह रहा है नर्मदा नदी पर, महानदी, माही नदी या सिंध नदी या बीहड़ नदी। तो ये चचाई बीहड़ नदी पर स्थित है। कौन सी पे है? बीहड़ नदी पर स्थित है। इसके साथ ही नेक्स्ट है भारत के प्रमुख जलप्रपात में झारखंड के पूछ रहा है तो हुंडरू जलप्रपात पूछ लेगा किस नदी पर है? कौन सा? हुंडरू जलप्रपात। तो साथियों ये स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। कहाँ पे है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। ये आप देख रहे होंगे ये हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा? हुंडरू जलप्रपात है। इसके साथ ही नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो भारत के प्रमुख जलप्रपातों में राजस्थान में देख लेते हैं तो चूलिया जलप्रपात, ये चूलिया जलप्रपात आप देख रहे होंगे, बीहड़ से ही देख रहे होंगे यहाँ। तो ये कहाँ पे है? चंबल, चंबल के बीहड़ प्रसिद्ध है। पीसीएस यहाँ से भी कई क्वेश्चन आपके लिए पूछ लेता है। पूछा था घड़ियाल कहाँ पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये चंबल नदी के पास वाले क्षेत्र में ही घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक, बीहड़ कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में चंबल नदी के पास बीहड़ पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कई क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछ लिए जाएंगे। इसके साथ ही नेक्स्ट है किलियर जलप्रपात तमिलनाडु की किस नदी पर स्थित है? तमिलनाडु और क्या दिया उसने? तो देखो सतलुज नदी तो तमिलनाडु में पड़ती नहीं है भाई, ये तो पंजाब में पड़ती है। ठीक है ना, ब्यास नदी भी नहीं पड़ती, ये भी उसी क्षेत्र में पड़ती है उत्तर भारत में। यमुना नदी भी नहीं पड़ती, ये तो आपको पता है गंगा की सहायक नदी है, उत्तराखंड से निकलती है बंदरपूछ के पास। कौन से ग्लेशियर से? तो ये साथियों यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा में प्रयागराज में मिल जाती है जहाँ ये संगम बनाती है। ठीक है ना, तो फिर बची कौन सी? सेवराय। ध्यान रखना तमिलनाडु में सेवराय की पहाड़ी भी है और ये सेवराय पहाड़ी नदी भी है। और ये आप देख रहे होंगे ये है किलियर जलप्रपात। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों राजरप्पा जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? ये राजरप्पा जलप्रपात आप देख रहे होंगे। तो कह रहा है दामोदर नदी, बहरवी नदी या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ये दामोदर नदी भी है और बहरवी भी नदी है। ठीक है ना, आपके लिए क्वेश्चन है एक, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है? आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसे कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है। इसके साथ ही नेक्स्ट अमृत धारा जलप्रपात छत्तीसगढ़ की किस नदी पर स्थित है? ये अमृत धारा जलप्रपात है। कह रहा हसदेव नदी, स्वर्ण रेखा नदी, ब्राह्मणी नदी या महानदी। भाई छत्तीसगढ़ में महानदी तो है ही नहीं है, ये दिमाग में डाल लो। है ऊपर से निकलती है लेकिन इस पर नहीं है, ये ब्राह्मणी पे भी नहीं है, ये स्वर्ण रेखा भी नहीं। फिर कौन सी होती है? हंसदेव नदी पर ये स्थित है। कौन सी पर स्थित है? ये हंसदेव नदी पर स्थित है। इसके साथ ही नेक्स्ट देखिए बहालकुंड जलप्रपात मध्य प्रदेश, ये बहालकुंड जलप्रपात है। कह रहा है कावेरी नदी, काली नदी, नर्मदा नदी या कुमुंदवाती नदी। तो साथियों ये नर्मदा नदी पर है बहालकुंड, आप ध्यान रखना। किस पे है? नर्मदा नदी पर है। सरदार सरोवर बांध भी किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। नेक्स्ट दुदुमा जलप्रपात उड़ीसा के किस राज्य में है? गोदावरी, मध्यकुंड, महानदी या पार्वती। तो किस नदी पर है ये दुदुमा? तो ध्यान रखना ये मध्यकुंड नदी पर है। कौन सी नदी पर है? मध्यकुंड नदी पर है। इसके साथ ही नेक्स्ट पायकारा जलप्रपात तमिलनाडु के किस नदी पर है? ये आप देख रहे होंगे बहुत चौड़ाई के साथ है, ये पायकारा जलप्रपात है। किस नदी पर है ये? कह रहा गंगा नदी पर। तमिलनाडु में तो भाई गंगा नदी है ही नहीं है। गंगा नदी तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। कह रहा काली नदी, ये भी नहीं है, ये भी उत्तर भारत में ही है। यमुना नदी भी उत्तर भारत में ही है। फिर कौन सी बची? पायकारा। तो ये किस पे है? पायकारा नदी पर ही है। इसके साथ ही नेक्स्ट है येना जलप्रपात किस नदी पर है? येना। कौन सा? येना। कह रहा सोन नदी,
काली नदी, ये नदियाँ में से कोई नदी, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, कई बार नर्मदा ऑप्शन था, या ये ना ऑप्शन है, तो क्या हो जाएगा, ये ना ही इसका आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है, मीनमुंडी जलप्रपात केरल में किस नदी पर है? केरल कह रहा है, अलकनंदा केरल में नहीं है, उत्तराखंड में है, गंगा की एक धारा है। सुवर्ण रेखा ये उड़ीसा छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में है। तो पायकारा अभी मैंने बताई थी झारखंड, अभी ये बची कल्लर नदी, तो ये कौन सी हो जाएगी, कल्लर इसका आंसर हो जाएगा। तो कई बार आप एलिमिनेट से भी क्या कर सकते हो, क्वेश्चन आंसर डील कर सकते हो। बेनिया जलप्रपात भारत के किस राज्य में है? बेनिया आप देख रहे होंगे, बेनिया हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड या आसाम? तो साथियों हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश भारत का पूर्वोत्तर राज्य पड़ता है। कौन सा पड़ता है? 7 सिस्टर में भारत को हिमाचल से मेघालय को शामिल किया जाता है। हिमाचल प्रदेश नहीं कह रहा हूँ मैं, मेघालय की बात कर रहा हूँ। लोध जलप्रपात झारखंड के किस नदी पर स्थित है? ये लोध देख रहे होंगे आप, रावी नदी, ब्यास नदी, तो ये झारखंड में नहीं है दोनों, यमुना भी झारखंड में नहीं है, तो फिर कौन सी बची? बराकर नदी पर ये क्या है, स्थित है। किस नदी पर? बराकर नदी पर ये स्थित है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, कर्नाटक में कुछ और शिव समुद्र जलप्रपात, ये कावेरी नदी पर है। किस पे? कावेरी। पूछ लेगा एशिया का प्रथम जल विद्युत गृह किस नदी पर स्थापित किया गया था? तो कावेरी नदी पर, शिव समुद्रपुरम जलप्रपात पर ही किया गया था। यह बात आप ध्यान रख लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस ज्यादा रहते हैं। नेक्स्ट कह रहा कोकक जलप्रपात, तो ये घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। घाट प्रभा नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में, ध्यान रखना, वहाँ कोकक, गोकक है, गोकक, और ये कर्नाटक के बेलगाम जिले में है। आपको क्वेश्चन ये बताना है, गांधी जी ने बेलगाम में कांग्रेस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो कौन से वर्ष की थी? कमेंट बॉक्स में लिख करके आपको इसका आंसर बताना है। साथियों कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखा करिए, और साथ साथ हमारी क्लास को शेयर किया करिए। आप शेयर नहीं करते, शेयर जरूर किया करिए। कोई कमी क्लास में आपको दिखाई देती है तो आप उसे भी हमें शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट उड़ीसा की बात करूँ तो बारही पानी जलप्रपात, ये बुध मंगल नदी पर है, बल्लंग नदी पर, और यह जलप्रपात सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। किसमें पड़ता है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। आपके लिए क्वेश्चन है, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? कौन सा? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, गोवा और कर्नाटक की सीमा पर कौन सा जलप्रपात है? तो साथियों दूध सागर, कई बार ये एग्जाम में पूछा गया। दूध सागर किस राज्य में है? तो गोवा में है। गोवा और कर्नाटक की सीमा किस नदी पर है? ये इंपोर्टेंट है, ये मांडवी नदी पर है। किस नदी पर है? मांडवी नदी पर है, ध्यान रखना। ये कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये आप देख रहे होंगे, एशिया का सबसे बड़ा, बेहद इंपोर्टेंट है। कह रहा चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ का, बिल्कुल नहीं, मतलब अभी बताएंगे कौन सा है। कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक का, या मीनमुंटी जलप्रपात केरल का, या दसम जलप्रपात झारखंड का। तो ये आप जो देख रहे हैं ये कौन सा है? चित्रकूट जलप्रपात है, जो एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। इसके साथ ही नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में चित्रकूट जलप्रपात, ये इंद्रावती नदी पर है। किस पे है? इंद्रावती नदी पर है। कह रहा अपने घोड़े की नाल समान मुख के कारण इस जलप्रपात को भारत का न्यागरा कहते हैं। कई बार पूछ लेगा ये, भाई भारत का न्यागरा जलप्रपात कौन सा है, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, तो इसे याद रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट है, मेघालय में नोहक लिकाई जलप्रपात, कौन सा? नोहक लिकाई जलप्रपात। इस जलप्रपात का जो स्रोत है ना वो वर्षा का पानी है। पूछ लेगा भारत में वर्षा के पानी वाला जलप्रपात कौन सा है, तो आपका जवाब होना चाहिए नोहक अल्काई जलप्रपात। कौन सा? नोहक अल्काई जलप्रपात। इसके साथ ही नेक्स्ट, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात कहा जाता है? तो अभी पूछा ही गया था, तो किसे कहा गया है? कह रहा डुडमा जलप्रपात, गोकाक जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात या चित्रकूट जलप्रपात। तो ये आप देख रहे होंगे, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये करवाया है, देखो न्यागरा। तो ये कौन सा जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात है, जो किस नदी पर पड़ता है? इंद्रावती नदी पर पड़ता है। ये क्वेश्चन आप भूलने नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो इसका कौन सा आंसर होगा? चित्रकूट जलप्रपात इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट है साथियों, मीनमुंडी जलप्रपात केरल में किस नदी पर है? कल्लर नदी पर, सुवर्ण रेखा नदी पर, या अलकनंदा नदी पर, या पायकारा नदी पर। तो ये आप देख रहे होंगे ये कौन सा है? मीनमुंडी जलप्रपात है, किस नदी पर है? तो ये साथियों कल्लर नदी पर है। किस पर है? कल्लर नदी पर है। इसके बाद नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, गौतम धारा, या इसे कह सकते हो जोन्हा जलप्रपात। कहाँ पे है ये? तो झारखंड में है। कहाँ पे है? झारखंड में है। कह रहा दामोदर नदी पर,
रारू नदी पर या स्वर्णरेखा नदी पर या मयूराक्षी नदी पर। सबसे पहले तो आप ये देखिए गौतम धारा, ये झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड राज्य में पड़ता है। आपको ये बताना है झारखंड राज्य किस राज्य से अलग हुआ था। आपके लिए क्वेश्चन है झारखंड राज्य किस राज्य के लिए से अलग हुआ था। और एक और बताना छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग किस राज्य में पड़ता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो रारू नदी होगा साथियों। कौन सी नदी होगा? रारू नदी होगा। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही। क्लास हमारी कैसी लगती है जरूर बताया करिए कमेंट बॉक्स में, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के पास शेयर किया करिए। हमारी उम्मीद यही है कि हम जो ज्योग्राफी कराएंगे वो बिल्कुल वनडे एग्जाम से रिलेटेड, आरओ वगैरह में, पीसीएस वगैरह में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जिस दिन पेपर आए आप देखना। और इसी के साथ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार साथियों, खुदा हाफिज। और फेस्टिवल को मनाते रहिए। सभी के लिए हैप्पी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार साथियों।